सत्संग जी प्यार से कहिए धन रिंकार जी, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सत्संग जी आशा करते हैं आप सभी अपने सपरिवार से सुरक्षित, तन से मन से धन से सभी प्रकार से खुशहाल रहें। सतगुरु आपकी हमेशा खुशी बख्शे, तन से मन से धन से हर प्रकार से खुशहाल रहें। सत्संग जी दार्शनिक चैनल पर विचार रखेगा, आशा जी प्रवान करिएगा। परमात्मा का ध्यान कैसे करें। सत्संग जी जैसा कि श्लोक में ही बता दिया गया है कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये ध्यान की विधि है सत्संग जी, जो पुराणों में वर्णित है। तो इसको विस्तार से जानते हैं सत्संग जी कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, जो परमात्मा है सत्संग जी निराकार रूप से विराजमान है कण-कण में, और इसका ध्यान बहुत ही मुश्किल होता है। इसके ध्यान के लगाने के लिए सत्संग जी हमें सतगुरु को समक्ष लाना पड़ता है और कोई मार्ग नहीं है। जैसे सत्संग जी पानी है, पानी को बिना पात्र के लिया नहीं जा सकता, चाहे गिलास हो, बाटल हो या कोई भी अंजलि हो हाथ का, किसी न किसी रूप से वो ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन बिना पात्र के ग्रहण नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी परमात्मा भी बिना पात्र के ध्यान में लाना बड़ी असंभव की बात है, क्योंकि ये असीम है, एक रस है, अनंत है, इसकी ओर है न छोर है। हम इसको पूर्ण रूप से नहीं देख सकते। जितनी हमारी नज़र है, जितनी हमारी मन की आकांक्षा है, वहीं तक हम इसको अनुभव कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा रहित है। सत्संग जी इसको ध्यान करने के लिए मूल तत्व से सतगुरु ही होता है, और अगर देखें तो ये कण-कण में विराजमान है, तो चर अचर सभी में है। जैसा कि अवतार वाणी के पद में भी लिखा गया है कि कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तुझको राम। चंदन में सुगंधित तू है और निर्मलता गंगा में, सूरज में तू तेज ही तू है और शीतलता चंदा में। फूल फूल में तू ही माधुरी, कली कली में तू कोमल, शुद्ध बुद्ध में चेतनता तू ही कला, तू ही कौशल, सतगुरु सच्चा बूटा तू है, दसम द्वार है तेरा देश, कहें अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। सत्संग जी ये हर वनस्पतियों में, हर पदार्थों के अंदर ये विराजमान है इस निराकार रूप में। लेकिन हमें उन वनस्पतियों में देखने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान को धारण करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा तत्व से। सतगुरु इस माया को हटा के इस ब्रह्म को साफ तौर पे दिखा देते हैं। फिर हमें समझ आता है कि ये किस रूप से इन सभी रूपों में समाया है। परमात्मा हमारे चारों तरफ, हर तरफ इस प्रकार है जैसे कोई इंसान पानी के अंदर डूबा हो और पानी उसके
हर तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं हो, वैसे ही परमात्मा हमारे अंग संग बसदा है। कहते हैं कि हरि है मेरे अंग संग बसदा, इस भीतर मैं वास करूं, इसमें खाऊं इसमें पहनूं, इसमें हास विलास करूं। सत्संग जी, परमात्मा में ही हमें चलना है, परमात्मा में ही सांस लेना है, परमात्मा में ही खाना पीना उठना बैठना सब हो रहा है। लेकिन सत्संग जी, जैसे मछली को जल में ही रहती है, उसे जल का अनुभव तब होता है जब वो पानी से बाहर निकल जाती है, तड़पने लगती है, फिर उसे दोबारा पानी में डाला जाता है, तब उसे एहसास होता है कि पानी यही है। अन्यथा वो पानी में ही रहकर पानी को नहीं जान पाती। ठीक इसी प्रकार मानव इस निराकार में रहकर ही इस निराकार को नहीं देख पाता जब तक कि सतगुरु की बख्शिश न हो। कहते हैं कि प्रभु ने ये संसार बनाया, खुद इसमें ही समाया है, लेकिन दृष्टि नहीं आ सकता जब तक सतगुरु की निगाहों से इसे देखा नहीं जा सकता। सत्संग जी, ध्यान सतगुरु के स्वरूप का करना है और पूजा सतगुरु के चरणों की करना है, सुमिरन सतगुरु के मंत्र का करना है, और जो फल है सत्संग जी, ये सतगुरु की कृपा दृष्टि पर निर्भर करती है, हमारे बस की बात नहीं है। सतगुरु कृपा करेंगे तभी इसका फल हमें मिल सकता है, अन्यथा ये हमारे बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तो कर्म फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे बस की बात नहीं है। तो सत्संग जी, हमें अपने जो कर्म हैं मानवता के, वो करते जाना है और इसे जानकर समझकर इस जीवन को सच्चे दिल से बना के अनमोल जीवन जो मिला है सत्संग जी, इसकी कदर करने का हमें अवसर मिला है। इसको जान जाएं, इसको समझ जाएं, इसको पा जाएं, तो जीवन जीने का जो सलीका है सत्संग जी, वो आसान हो जाता है। क्योंकि बिना परमात्मा के हमें हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम रहते तो परमात्मा में ही, लेकिन हमें बार बार अपने शक्तियों पर घमंड आ जाता है, और जब असमर्थ होते हैं तो परमात्मा को याद करने लगते हैं। इसलिए हर कार्य में परमात्मा को शामिल करें, परमात्मा को पहले ही बिठाएं, हर कार्य सिद्ध होगा। लेकिन सत्संग जी, इंसान अपनी सारी चतुराई लगाने के बाद जब हार जाता है, तब अंतिम दाव में परमात्मा के शरण में आता है। इसलिए सत्संग जी, फिर भी परमात्मा दयालु ही कृपा कर ही देता है। सत्संग जी, तो ध्यान करने के लिए सतगुरु को आवश्यकता होती है, बिना सतगुरु के ध्यान नहीं किया जा सकता। निराकार निर्मल निरंजन है, इसमें ध्यान लगाना बहुत ही मुश्किल है। देखने के बाद मालूम होता है कि जब सतगुरु के रंग में इसे रंग देते हैं तो ये सतगुरु ही हो जाता है और हमारी सारे कार्यों में सिद्धि प्राप्ति होने लगती है। सत्संग जी, फिर से दास आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रखिएगा। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।